लिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 77वें सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे 78वें सूत्र को पढ़ेंगे। इससे पहले पीछे के पाठ में से यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना नहीं है किसी को कुछ। तो सब का उपादान कारण कौन हो सकता है बताइए। प्रकृति। प्रकृति प्रकृति आदि कारण मूल प्रकृति में है। प्रकृति प्रकृति परिच्छिन्न है या विभु है? प्रकृति विभु है। विभु वो है। विभु है, परिच्छिन्न नहीं है। किंतु प्रकृति ईश्वर की दृष्टि में एक घोंसला के समान है। पूरा संसार कार्य जगत, आप लोग चिड़िया लोग रहते हैं, पक्षी लोग घर बना करके उसको घोंसला बोलते हैं। तो ईश्वर की दृष्टि से संपूर्ण कार्य जगत एक घोंसला के समान है। तो पूरे सृष्टि में एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला रहता है तो वो विभु लगता है कि आपको, या परिच्छिन्न लगता है? दृष्टि से वो परिचिन्न लगता है। इतना बड़ा संसार में एक घोंसला है तो वो कैसे लगेगा? कार्य जगत में अगर देखा जाए तो एक देशी ही है, और लेकिन मूल रूप से देखा जाए प्रकृति तो विभु है, तो एक देशी नहीं रहेगा फिर। मैं घोंसला पूछ रहा हूँ। उस चिड़िया के लिए तो घोंसला विभु है ही। वो अच्छा बनाती है अपने लिए, रहने के लिए, करने के लिए। तो नहीं, परिच्छिन्न आचार्य जी, परिच्छिन्न है। हाँ, ऐसा उत्तर दीजिए। वो जो घोंसला है वो परिच्छिन्न है, बिल्कुल इतना छोटा है, दिखता भी है दूर से। इसमें दे उसकी गणना ही नहीं है। ये अंटावल ऊपर वाला। घोंसला अर्थात यहाँ कार्य जगत ही लेंगे ना आचार्य जी? हाँ ठीक है। जो हमें वो परिच्छिन्न है, कार्य जगत जो दिख रहा है वो परिच्छिन्न है, परंतु मूल रूप में जो कारण है वो परिच्छिन्न नहीं है। तो ईश्वर की दृष्टि से प्रकृति के कार्य जगत एक घोंसला के समान है, तो वो भी परिच्छिन्न है। और अभी हमारी आंख नहीं देख पाती है संपूर्ण सृष्टि को, इसलिए हमको लगता है विभु, किंतु ईश्वर के दृष्टि से तो नगण्य है। ठीक है, ईश्वर के दृष्टि से नगण्य है। परमात्मा की दृष्टि से कार्य जगत घोंसला के समान है, तो वो तत्वतः वो परिच्छिन्न ही होगा, माने प्रकृति परिच्छिन्न कहलाएगी।
वास्तविकता तो यह है, किंतु हमारी आंख आदि की दृष्टि से, हमारे सामर्थ्य की दृष्टि से वो बहुत बड़ी है, विभू है, हम बोलते हैं। तो अणु सब के कारण नहीं हो सकते, ये विचार चल रहा था। तदुत्पत्ति श्रुतिश्च सूत्र में कहा गया था कि श्रुति में सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कथन होने से सब पदार्थों का आदि मूल उपादान कारण प्रकृति है, ये सूत्र का अर्थ था। अब इतनी बात आप समझ गए, अब आगे बढ़ें। अब आगे भूमिका देखिए। प्रकृते अदृश्यत्वात् सा न वस्तु तर्हि स्यात् अवस्तुनः सृष्टि। पूर्व पक्षी वो कहलाते हैं जो कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ एक कुछ भी प्रश्न के अंतर्गत एक बात बताएगी। प्रकृति दिखाई नहीं देती है, अदृश्य है। मूल रूप से प्रकृति को हम नहीं देख सकते इंद्रियों के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से। और जो जो वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उनको वस्तु नहीं कहना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कह रहा कि प्रकृति अदृश्य है, वह स्वयं वस्तु नहीं है। तो ये जो सृष्टि बनी प्रकृति से बनी, आप बोल रहे हैं, तो प्रकृति स्वयं वस्तु नहीं है, नहीं दिखने के कारण से। अतः अवस्तु रूपी प्रकृति से सृष्टि बनी, ऐसा कह दीजिए। ये प्रश्न है, अब उसका उत्तर देते हैं। उच्यते, अब सिद्धांति उसका उत्तर देते हुए कहता है, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, उसको अलग अलग पढ़िए। ना अवस्तुनः अवस्तुनः वस्तु सिद्धि, न अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। जैसे फटे पुराने कपड़े नहीं है, सूत नहीं है घर में, उसका अभाव है। सिलाई मशीन है, अब आपका कपड़ा फट गया है, सूत के अभाव में आप कपड़े को सिल सकते हैं? और नहीं, घर में नहीं है आटा तो रोटी बनेगी? नहीं बनेगी। और बढ़ई के पास लकड़ी नहीं है और वो टेबल बनाने की इच्छा रखता है, असंभव है। तो वैसे ही यहाँ पर वस्तु नहीं है। कह रहा है अवस्तु से वस्तु की सिद्धि, सिद्धि का अर्थ उत्पत्ति, वस्तु की उत्पत्ति। अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये कह रहे हैं। तो यहां मूल विषय हो गया कि क्यों ना प्रकृति दिखाई नहीं देने से, प्रकृति दिखाई ना देने से उसको क्यों ना आप अवस्तु कहें? अवस्तु कह दो ना, अभाव मानो, अवस्तु माने अभाव।
अभाव माने असत्ता, सत्ता जिसकी नहीं है उसको अभाव बोलते हैं, अवस्तु बोलते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है पहले ध्यान की कक्षा में, योग दर्शन के प्रसंग में हम लोगों ने सुना है कि हम लोग क्या बोलते हैं ईश्वर को, सत चित आनंद। सत माने जिसकी सत्ता है, चित माने जो चेतन स्वरूप है, आनंद माने आनंद गुण जिनके पास है, उस गुणी में आनंद गुण विद्यमान है। तो तीन प्रकार के महत्वपूर्ण विशेषताओं से युक्त ईश्वर हैं और दो प्रकार की विशेषताओं से युक्त हम लोग हैं, हम जीवात्मा गण। हम जब शरीर में रहते हैं तो हमको जीवात्मा बोलते हैं, प्रलय में रहते हैं तो आत्मा बोलते हैं, जीव बोलते हैं हमको। शरीर में रहने से हम जीवात्मा, प्रलय अवस्था में शरीर का अभाव है, जीवन का अभाव रहता है, इसलिए वो जीव है, वो आत्मा है। तो आत्मा दो स्वरूप वाला है, एक सत एक चित। आनंद का अभाव है, इसलिए वो आनंद को ढूंढने के लिए लगा हुआ है रोजाना, जब तक जीवित रहता है वो सुबह से लेकर शाम तक लगे रहता है, आनंद की खोज में, सुख की खोज में चलते रहता है। तो इसका उसके पास अभाव है, वो सत है, उसकी सत्ता है जीवात्मा की, और वो चेतन भी है, ज्ञान की इच्छा रखता है। ये दो स्वभाव हो गए जीवात्मा के। वैसे ही हम प्रकृति को क्या बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, आनंद बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। प्रकृति के साथ एक विशेषण लगा देते हैं, वो सत स्वरूप है, सत स्वरूपा, उसकी सत्ता है। तो हम तो अब तक पढ़ते आए हैं प्रकृति की सत्ता है, किंतु पूर्व पक्षी कुछ भी पूछ सकता है, जो कहीं पर भी वो शंका उत्पन्न कर सकता है, तो वो कर रहा है। जो बोल रहा है कि आप प्रकृति नहीं दिखाई देने से उसको अवस्तु मान लीजिए, अभाव मान लीजिए, असत्तात्मक पदार्थ मान लीजिए, तो सिद्धांति कहता है नहीं, कभी कभी भी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि हम प्रकृति को अभाव आपकी मान्यता के अनुसार, आपके कथनानुसार मान लें, तो जगत तो भावात्मक है, जगत में पदार्थ दिखाई देते हैं, छूने से छुलाते हैं, दीवार में टकराते हैं तो सर भी फटता है, यदि ये गाड़ियों में टकराते हैं तो चुकनाचूर हो जाते हैं। तो यदि वो सत्तात्मक नहीं है तो वो केवल शून्य है, विज्ञान है, कुछ भी नहीं है, तो हमको चोट भी नहीं लगनी चाहिए, लगती तो है, इसलिए वो भावात्मक पदार्थ है। और कभी भी ये नियम नहीं घटेगा किसी के साथ जो स्वयं असत्तात्मक हो और सत्ता वाले पदार्थ को बना दे। कारण के गुण कार्य में आते हैं, कारण का जो गुण होगा वो कार्य में दिखाई देगा। जगत कार्य है, प्रकृति कारण है, तो कारण सत्तात्मक है, तब कार्य पदार्थ भी भावात्मक, सत्तात्मक, वस्तुआत्मक है। तो ये सूत्र का अर्थ है। तो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब पूर्व पक्षी एक नई बात कह रहा है। एक नई बात कह रहा है। उसका कहना है प्रकृति अदृश्य है, दिखती नहीं है, अतः उसको वस्तु न स्वीकार किया जाए। अर्थात उसका कहना है
प्रकृति अवस्तु है, अर्थात वह सत्तात्मक पदार्थ नहीं है, अर्थात वह अभाव रूपी पदार्थ है। क्या? अभाव रूपी है। अवस्तु से अर्थात अभाव से संसार बन गया। ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। सिद्धांती पूर्व पक्षी के कथन के उत्तर में कहता है अवस्तु अर्थात अभाव अर्थात असत्तात्मक पदार्थ से किसी वस्तु अर्थात भाव अर्थात सत्ता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अर्थात भाव अर्थात सत्ता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार सूत के अभाव से कपड़े नहीं बनते, बीज के अभाव से फसल नहीं होती, आटे के अभाव से रोटी नहीं बन सकती, पूर्ण विराम। अर्थात अवस्तु से वस्तु की सिद्धि संभव नहीं है। जो अवस्तु है वह अभाव रूप है। और जो संसार या जगत है आचार्य जी, जो वस्तु है वह अभाव रूप है, अभाव स्वरूप है। इस अभाव स्वरूप प्रकृति से और जो संसार है बोला था गुरुजी, उसको बदल दीजिए। अभी क्या बोला? प्रकृति से। ये जो जगत रूप वस्तु, फिर से बोल दीजिए प्लीज। इस अभाव रूपी अब स्वरूप प्रकृति से, ऐसे बोले। अभाव रूपी प्रकृति से जगत रूपक पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। क्योंकि जगत का कारण प्रकृति वस्तु रूप है।
हरि जी, जगत का कारण प्रकृति वस्तु वस्तु रूप है, वस्तु स्वरूप वाली है। अब भाष्य देखिए, न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि ही, अवस्तुनः वस्तु सिद्धि ही न अवस्तुनो, अवस्तुनो को खोल दिया, अभावात अभाव से, अभाव रूपात अभाव रूपक, खलु वस्तु सिद्धि जगत रूप वस्तु सिद्धि न भवति। अभाव रूप से जगत रूप वस्तु की सिद्धि किस प्रकार होगी? नहीं हो सकती, ये निश्चय मत है। तस्मात् इसलिए जगतः जगत का उपादान कारणम, उपादान कारण, प्रकृतिर प्रकृति, वस्तु रूपा वस्तु रूपी है, न अभाव रूपा, वो अभाव रूपी नहीं है। इस सूत्र का अर्थ हो गया। आगे वह कहता है नहीं 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 नहीं, ये जगत भी जो है ना वो अवस्तु है, भवतु होवे। हम जगत को भी वस्तु नहीं मानते, पूर्व पक्षी कह रहा है, वो स्वयं में अवस्तु है जगत, भवतु होवे, अत्रोच्यते, तो यहां कहा जाता है समाधान। तो भूमिका पूर्व पक्षी की है और समाधान सिद्धांति का है। सिद्धांति समाधान कर रहा है। अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे च भारती बोलते हैं। जो शास्त्र के साथ जिसका गंभीर संबंध नहीं है वह कुछ को कुछ बोलेगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ने से पहले अनुबंध चतुष्टय को जानना चाहिए। तो उसमें शास्त्र, विषय, शास्त्र, अधिकारी, संबंध, प्रयोजन को, ये चार को बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। ध्यान रखिए, अनुबंध चतुष्टय को लोग नहीं जानते हैं। तो एक स्वामी करपात्री जी थे, पौराणिक सनातन धर्म के बड़े स्वामी थे, बड़े विद्वान थे। किंतु जब उनको लोगों ने कहा, पौराणिक हिंदुओं ने कहा कि आप हिंदू शब्द वेद में है, इसको निकालिए, तो वेद में तो हिंदू शब्द नहीं है। वो क्या करते? और अनुबंध चतुष्टय को नहीं जानते हैं वो। अनुबंध चतुष्टय का अर्थ क्या हुआ? अनुबंध चतुष्टय में पहला शब्द होता है विषय, दूसरा शब्द होता है अधिकारी, तीसरा शब्द है संबंध, चौथा शब्द है प्रयोजन। प्रयोजन चौथा शब्द है। तो जब विषय माने शास्त्र, अधिकारी माने पढ़ने वाले की योग्यता होनी चाहिए शास्त्र, और संबंध, संबंध का अर्थ दोनों का, शास्त्र का और पढ़ने वालों का संबंध होना चाहिए। अर्थात बहुत दिन तक उस शास्त्र के साथ उसका संबंध हो, पैठ हो। और प्रयोजन माने वो शास्त्र को क्यों पढ़ रहा है, उद्देश्य क्या है। कई लोग शास्त्रों को गलत उसमें उद्देश्य निकाल करके पढ़ते हैं। जैसे ये पढ़े, वेदों को क्या उद्देश्य से पढ़े, उसमें हिंदू शब्द उनको निकालना ही था। तो वो क्या किए,
एक वेद के एक मंत्र के 2 पंक्तियों के आदि आदि अक्षर को लेकर के हिंदू शब्द निकाले। क्या हिम कृणवंत एक शब्द से ही निकाले और दू एक शब्द बना करके हिंदू बना दी। यजुर्वेद के एक मंत्र के 2 पंक्ति को आधार बना करके वो हिंदू शब्द वेद में आता है बोल के बोल दी। और जब ईसाइयों को पूछा गया वेद में ईसा मसीह का वर्णन है क्या, वो अनुबंध चतुष्टय को नहीं जानते हैं। वो बोले हाँ है। कहाँ है? ईशावास्यम इदम सर्वम बोल दिया। ईसा शब्द है, देख लो। ईसा शब्द वेद में है, ईसाई लोग भी बोलते हैं। विचित्र बात है। जब हम लोगों ने कहा वेद सबसे पुरातन ग्रंथ है, वेद में होगा तब हम मानेंगे, तो उन लोग ईशावास्यम इदम सर्वम में ईसा शब्द को निकाले। अब कबीर पंथों को पूछा गया तुम्हारे कबीर का नाम है क्या वेद में, तो उन्होंने कहा हाँ है, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। हम एक मंत्र पढ़ते हैं, वहां कबीर शब्द जो है कबीर के लिए पढ़ा गया है। और मुसलमानों से पूछा गया तुम्हारे मोहम्मद साहब का वर्णन है वेद में, तो वो क्या लिखे पता है? वेद में एक मंत्र है, सफेद घोड़ा में चढ़ करके एक सफेद वस्त्र पहन के एक आदमी आ रहा है, वो है मोहम्मद साहब। तो ऐसे शोध करके उन लोगों ने वेद में उनके भगवान है सिद्ध करते हैं। वो सिद्ध क्यों कर पा रहे हैं? कि अनुबंध चतुष्टय को नहीं जानते हैं। वेदों में कहाँ किस शब्द का कब प्रयोग होता है, पूर्वा पर उसका क्या प्रसंग है, बिना जाने कोई भी एक शब्द को निकाल करके बोलते हैं ये शब्द हमारा है। तो इसलिए आपको अनुबंध चतुष्टय को नहीं जानेंगे, ये प्रश्न करने वाले आगे पीछे कुछ जानते पढ़ते नहीं। अब अनुबंध चतुष्टय को बिना पढ़े ये विषय बना दिए, एक प्रश्न उठा रहे हैं। क्या? कि जगदपि खलु अवस्तु, जगत जो है वो अवस्तु है। अत्रोच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं आप। तो आप आगे पीछे बिना पढ़े कुछ का कुछ अर्थ नहीं निकालेंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, बड़ी बात, उसका समाधान बहुत सटीक है। तो ऋषि उत्तर देते हैं अबाधात। अबाधात एक शब्द है, अर्थात प्रकृति अवस्तु रूपा नहीं है। न अवस्तुत्वम जो अंतिम शब्द है, प्रकृति अवस्तु नहीं है। प्रकृति दिखाई नहीं देती है, इसलिए अभाव नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें 2 हेतु बता रहे हैं, 2 कारण दे रहे हैं सूत्रकार। क्या? अबाधात। अबाधात माने बाधा न होने से, खंडन न होने से। खंडन न होने से जगत का कोई खंडन कर सकता है? सब प्रमाणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष प्रमाण बलशाली है। जितने भी 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, मुख्य प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं और योग दर्शन में 4 प्रकार, कहीं 3 प्रकार ऐसा माना गया, मुख्य रूप से 3 प्रकार। हम आगे अब कुछ सूत्रों के अनंतर प्रमाणों के विषय में पढ़ेंगे प्रथम अध्याय। तो प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उन सब प्रमाणों में बलशाली और प्रमुख महत्वपूर्ण प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण से जगत को आप खंडन करके बताइए। जगत क्या अवस्तु दिखाई देता है, संसार क्या अवस्तु है? वो भावात्मक पदार्थ नहीं है, उसकी सत्ता नहीं है क्या है? कई बार होता क्या है, जिसका ज्ञान हो और वस्तु ना हो तो वो वस्तु खंडित हो जाती है। जैसे आप देखेंगे प्रकाश में वस्तु के न रहते हुए भी कई प्रकार वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप देखेंगे ऐसे ऐसे प्रकाशों को खिलौना में माने बनाने वाले, उन मशीनों को बनाने वाले ऐसे वो ढंग से बनाते हैं कि वो वस्तु रहती नहीं है, किंतु प्रकाश के कारण एक प्रकार वो वस्तु जैसे दिखाई देती। वो प्रकाश के कारण
किंतु वास्तविक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो जिसकी आंख ठीक है, कई बार होता क्या है, दूसरा हेतु दे रहे हैं, अदुष्ट कारण जन्यत्वात्। कई बार किसी की आंख खराब हो जाती है या आंख कमजोर हो जाती है, तो एक वस्तु दो वस्तु के रूप में उस आंख खराब वाले आदमी को दिखाई देती है। अर्थात दो दो चंद्र दिखाई देते हैं रात को जिनकी आंख खराब है, और एक का मुंह को वो डबल देखता है, वो दो मुंह देखता है, दो चेहरा देखता है, वो आंख के खराब के कारण। और जिनको पीलिया हो जाता है उसको तो सारे के सारे पीला ही दिखते हैं, सफेद पदार्थ भी उनको पीला दिखते हैं। तो यहाँ पर खंडन कर रहे, देखिए क्या बोल कर, एक तो कहा गया कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से खंडित हो जाने से अर्थात जगत भावात्मक है, सत्तात्मक है, इसको हम स्पर्श आदि करके छू करके जान सकते हैं पदार्थों को, इसलिए खंडन हो गया आपका कथन। आप जगत को अवस्तु बोल रहे हो, ये बात आपकी गई। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, हमारी आंख ठीक है, जिनकी आंख ठीक रहती है वो पदार्थों को ठीक देखता है, और जिनकी आंख ठीक नहीं रहती वो पदार्थों को उल्टा सीधा देखता है। किंतु जिनकी आंख ठीक नहीं है उनसे हम नहीं पूछ रहे हैं जगत है या नहीं है, किंतु हमारी तो आंख ठीक है, हमको तो जगत में स्थित पदार्थ तो ठीक ठीक दिखाई देते हैं। एक ही चंद्र दिखाई देता, एक ही सूर्य दिखाई देता। आपकी दो आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, अभी तो आपको मैं देख रहा हूं, तो क्योंकि मेरी आंख खराब नहीं है। तो जिनकी आंख खराब नहीं है, जिनको पीलिया हो जाता है उसको सब पीले दिखते हैं, आप मुझे तो ठीक आपके अपने रंग वाले दिख रहे हो। तो आंख ठीक है, पीलिया नहीं है, तो हर एक पदार्थ तो ठीक दिखाई देते हैं। आंख जिनका खराब है उनकी दृष्टि से हम नहीं बोल रहे हैं। तो दो हेतु दे करके खंडन कर दिया कि जगत का अस्तित्व है। अब जो अद्वैतवादी हैं उनका भी इस सूत्र से खंडन हो जाता है, ध्यान रखिए। जो द्वैत माने दो पदार्थ नहीं मानते हैं उनको अद्वैत कहा जाता है। हम लोग दो पदार्थ मानते हैं और पुरुष को दो प्रकार का मानते हैं हम लोग, तो हम लोग त्रैतवादी हैं। हम लोग का अर्थ क्या है, हमारा अपना कोई मत नहीं है। महर्षि दयानंद जी ने कहा मेरा अपना कोई सिद्धांत नहीं है, मत नहीं है, वेद का मत ही मेरा मत है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। आगे हम पढ़ेंगे भी वेद के विषय में भी, शास्त्र में। तो यहाँ पर क्या कहा गया, अद्वैतवादियों का खंडन हो रहा है। यहाँ पर अद्वैतवादी जो नवीन वेदांती लोग हैं वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या बोलते हैं। तो यदि मिथ्या का अर्थ आप ये निकालेंगे, आप भी ध्यान रखिए इसका अर्थ कैसे आपको निकालना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने तो शंकराचार्य जी की बहुत प्रशंसा की है। शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं वो उनके मत में गड़बड़ाहट पैदा कर दी। तो मूल रूप से शंकराचार्य तो आदित्य ब्रह्मचारी थे, उन्होंने सिद्धांत को स्थापित किया, वेद के सिद्धांत को प्रयास किया। तो जगत मिथ्या का अर्थ क्या है, जगत अनित्य है कहना ठीक है, जगत मिथ्या का अर्थ अनित्य आप बोलते हैं तो ठीक है, किंतु जगत को आप स्वप्न के समान, माया के समान, स्वप्न को अभाव के समान मानेंगे और केवल ईश्वर है, ईश्वर से प्रकृति और जीवात्मा ही ईश्वर बन जाते हैं, ये कहना ये सरासर दोषपूर्ण सिद्धांत है। तो यहां पर अद्वैतवादियों का खंडन हो गया है इस सूत्र के माध्यम से। वो जो बोल रहे हैं जगत अभावात्मक है, यहां पर सिद्ध कर दिया कि जगत भावात्मक है, संसार भावात्मक है ये सूत्र में। तो आप जो गलत बोलते हैं
संसार में अज्ञान फैलाते हैं, उनको ये ऐसे ऐसे सूत्रों के द्वारा आप उनके मत को माने मधुरता से खंडन करके उनको वेद के अनुयायी बना सकते हैं आप लोग। जैसे गुरुदत्त विद्यार्थी जी अपने गुरु जी को वैदिक धर्मी बना दिए। आप कभी सुने गुरुदत्त विद्यार्थी जी? वो 26 साल की तो केवल आयु मिली उनको। वो उस समय भारत में एक बड़ा विश्वविद्यालय था, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो साइंस के प्रोफेसर बने और उनको अंग्रेज सरकार जो है उनको सहायक कलेक्टर की पदवी दी थी। वो पहले भारतीय थे जो इतना बड़ा पद अंग्रेज लोगों ने भारतीयों को दिया था, वो भी आर्य समाजी था। और वो अपने गुरु जी से पढ़ते थे पहले। जब इनके हाथ सत्यार प्रकाश लगा तो गुरु जी को बोले आप जो बोल रहे हो ये सब गलत बात है, आप सत्यार प्रकाश पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। तो गुरु जी ने सत्यार प्रकाश पढ़ा और आर्य समाजी बन गए। तो कहने का अभिप्राय, स्वामी अच्युतानंद जी शायद, तो कहने का अभिप्राय कि सिद्धांत में हम यदि दृढ़ हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, तो और हमारे सम्मुख कोई भी अज्ञान जो दुनिया में सबसे बड़ा अज्ञान जो शत्रु है, जो हानि करता है, उस अज्ञान को हम समाप्त कर सकते हैं सिद्धांत को जानने के बाद। तो यहाँ एक सिद्धांत दिया गया, देखिए आप सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। अब पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रकृति तो अवस्तु है ही, आप जगत को भी अवस्तु ही मान लो। अर्थात संसार अवस्तु रूप है। अवस्तु रूप प्रकृति से अवस्तु रूपा प्रकृति से अवस्तु रूप जगत का निर्माण होता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्धांती कहते हैं प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जगत खंडित नहीं होता, बल्कि सिद्ध होता है। इसी प्रकार हमें जो जगत के पदार्थों का ज्ञान हो रहा है, वह स्वस्थ नेत्रों से हो रहा है।
हमारी आंखों में कोई दोष या रोग नहीं है। इसीलिए जगत वास्तविक है। अभाव रूप नहीं है। इस कारण से इसका मूल उपादान कारण प्रकृति भी आचार्य जी, प्रकृति भी सत्तात्मक पदार्थ है। इसका इसका मूल उपादान कारण प्रकृति भी सत्तात्मक पदार्थ है, भाव रूपा है, अल्प विराम वास्तविक है, अभाव रूपा नहीं है। अभाव रूपा नहीं है। अब देखिए आगे भाष्य को देखिए। जगतो अबाधात, जगतो अबाधात, अबाधात माने बाधा न होने के कारण से। हमें दिखाई दे रहा है और पदार्थ नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे कि खंडन नहीं हो रहा है। जो पदार्थ की केवल अनुभूति होती है और उसकी वास्तविकता नहीं होती, तो वो तो आपके अनुसार ठीक होगा कि जगत वस्तु रूप में नहीं है, केवल भ्रम है, स्वप्न के समान है, माया के समान। किंतु यहाँ तो ऐसा नहीं है ना, जगत तो बाधो न भवति, प्रमाण के द्वारा जगत का खंडन नहीं हो रहा है। किंतु प्रत्यक्षादि भी प्रमाणी रूप लभ्यते, किंतु प्रत्यक्षादि प्रमाणों से तो जगत उपलब्ध है। तथा और दुष्ट कारण जन्मपि न जगतः, वो अदुष्ट लिखा है, वो अवग्रह को काट देंगे, दुष्ट लिखेंगे। दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगतः, दुष्ट कारण बोलते हैं आंख खराब के कारण से जगत विपरीत या भ्रम पूर्ण दिखाई दे रहा है, ऐसा भी नहीं। स्वस्थ नेत्र वाले हम तो, जो नेत्र दोष से ग्रस्त हैं उनको बोलेंगे दुष्ट कारण जन्य, और जो नेत्र दोष से ग्रस्त नहीं है उनको बोलेंगे अदुष्ट। तो यहाँ पर दुष्ट कारण जन्मपि न जगत, हम तो दुष्ट कारण से अर्थात इंद्रिय दोष के कारण जगत को तो नहीं देख रहे हैं, जगत उल्टा सीधा दिख रहा हो, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार यथा माने जिस प्रकार कामलादि नेत्र दोषात, कामलादि माने कामल रोग कहते हैं पीलिया को, जंडिस को। जब सामान्य कामल रोग रहता है तब जो पदार्थ जैसा है वैसे दिखाई देते हैं। शरीर में सामान्य जब पीलापन आता है तो रक्त पूरा जब पीला हो जाता है, रक्त में बिल्कुल पित्त बढ़ गया, पीलापन आ गया, आंख में भी पीलापन आ गया, तो आंख से सब पीला पीला दिखेंगे। अब सामान्य पीलिया वालों को पीला नहीं दिखते हैं सब पदार्थ। तो कामलादि नेत्र दोषात पीत शंख प्रतीतिर भवति, शंख जो है सफेद है, समुद्र का शंख,
जिसको फूंकते हैं, वो नेत्र दोष के कारण, पीलिया रोग के कारण पीत अर्थात पीला दिखता है सफेद होते हुए। किंतु हमको जगत नहीं हो और दिख रहा हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम पीलिया रोगी नहीं है। पीलिया रोगी को वो उल्टा दिखेगा, किंतु हम तो नहीं है, ये बोल रहे हैं। तस्मात, इसीलिए अवस्तुत्वम न जगतो अवस्तुत्वम न, जगत अवस्तु रूप नहीं है, किंतु वस्तु रूपम एव अस्ति, उसका अस्तित्व है। तेन वस्तुत्व सति, उस जगत वस्तुत्व होने पर, जगत तस्य कारणेन अपि वस्तु न भाव्यम, इसलिए जगत का कारण भी वस्तु है। भाव्यम माने मानना चाहिए। या तो न अवस्तु वस्तु सिद्धि, क्यों? अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी, वस्तु से ही वस्तु की सिद्धि होगी। ये सूत्र का अर्थ है। विशाल जी, आप लोग समझ रहे? हाँ, अनुबंध चतुष्टय का बोलिए। पहला शब्द क्या बताया? विषय। विषय। धन्यवाद। गुरुजी, शरीर में पीला आया है, आंखें पीली हुई हैं, तो सफेद चीज तो पीली नहीं दिखनी चाहिए। अब पूरा खून यदि पित्त ग्रस्त हो गया तो सब पीले दिखेंगे। आप आधे पीलिया की बात तो नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह पीलिया होने के बाद की बात। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।